हेलो स्टूडेंट, आज आपके क्लास 10th में एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर कराते हैं 5। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। एक क्लास टेस्ट है, उसमें एक लड़की है शेफाली, उसके गणित और अंग्रेजी में जो प्राप्त अंक है उनका योग कितना 30 है। यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, ठीक, गणित में से 2 अंक अधिक मिले होते और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो इसके अंकों का गुणनफल 210 होता, ठीक। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। अब देखिए, गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। उसमें अगर एक के अंक मान ले तो दूसरे के अंक निकल आएंगे, ठीक। तो मान लिया कि माना गणित में प्राप्त किए अंक बराबर x, तो अंग्रेजी में प्राप्त किए कितने होंगे 30 माइनस x, क्योंकि उसी से घटाना पड़ेगा। तो मान लेंगे माना शेफाली ने गणित में प्राप्त किए अंक बराबर x, गणित में प्राप्त किए अंक बराबर x, इसीलिए शेफाली ने अंग्रेजी में प्राप्त किए अंक बराबर क्या है 30 माइनस x। शेफाली ने गणित में कितने अंक प्राप्त किए x, तो अंग्रेजी में कितने प्राप्त किए होंगे 30 माइनस x, क्योंकि दोनों का योगफल दिया है 30। अब देखते हैं प्रश्न से क्या लिखा हुआ आगे। प्रश्न से लिखा है कि यदि गणित में 2 अंक अधिक होते, तो बताओ गणित में पहले कितने थे x, अब कितने हो जाएंगे 2 अधिक हो गए। अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते, अंग्रेजी में कितने कम मिले होते, अंग्रेजी में 3 कम मिले होते, तो इनके अंकों का गुणनफल कितना है 210। आ रहा समझ में कि नहीं भाई? गणित में कह रहा 2 अंक अलग अधिक मिले होते, ऐसा सोचा जा रहा है कि यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक मिले होते, 2 अधिक कर दिए। कह रहा अंग्रेजी में कह रहा 3 कम मिले होते, तो अंग्रेजी में जो अंक थे उसमें 3 कम कर दिए। अब दोनों अंकों का गुणनफल 210 होगा कि नहीं होगा, वो लिखा हुआ है इसमें। x + 2 यहां पर आएगा 30 से घटाएंगे 3 आएगा 27 माइनस x बराबर 210। इसकी गुणा करेंगे आएगा आपका क्या 27x, इसमें गुणा करेंगे माइनस x स्क्वायर, 2 से गुणा करेंगे 27 दूना 54, 2 से इसकी गुणा करेंगे माइनस 2x बराबर 210। x से गुणा करेंगे 27x, x स्क्वायर, 2 से गुणा 54, 2 से गुणा 2x। तो देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है कि 27x से चला जाएगा आपका कितना 2x बचेगा कितना 25x माइनस x स्क्वायर लिखा हुआ है, प्लस का 54 है बराबर का 210 है। आपका इधर कुछ नहीं बचाएंगे क्योंकि उधर आपका ले जाएंगे प्लस हो जाएगा, पक्षांतर करने पर प्लस हो गया, ये हो जाएगा माइनस और ये लिखा है आपका प्लस और ये इधर हो जाएगा माइनस, इधर बचेगा 0, पक्षांतर करने पर निशान चेंज, ये प्लस ये माइनस, ये आपका प्लस का उधर जाएगा माइनस, तो यह रहेगा x स्क्वायर माइनस आपका 25x और इससे इसको घटाएंगे क्या आएगा 210 और माइनस का 54, यह आएगा 6, यहां पर आएगा 10, बचेगा कितना 5 1, तो आ जाएगा आपका 156, वो भी प्लस के, चूंकि प्लस के ज्यादा है इसको पलट लीजिएगा, आ जाएगा आपका x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 बराबर 0। आप चाहो इसके द्विघाती सूत्र से मूल्य निकाल लीजिए या आप गुणनखंड से निकाल सकते हो, ठीक। देखते हैं कैसे निकालते हैं आप। ये लिखा आपका x स्क्वायर माइनस 25x, इसके गुणनखंड करने हैं, ये आपका 156 है, गुणनखंड करेंगे
2 सते 14, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे क्या आएगा, 2 3 6 और 2 9 18, फिर 3 से। तो देखते हैं इसी से बन गया, 2 दूनी 4 3 12 और 12 और 13, 12 और 13 इसकी गुणा करोगे 156 और 12 13 कितना हो 25। तो यहां पर लिख देंगे 13 और प्लस 12, या 12 प्लस 13 बातें की चीज है, आएगा x, चूंकि ये प्लस है तो जोड़ने से बनेगा। और यदि गुणनखंड नहीं कर पा रहे हो तो आप द्विघाती सूत्र से लगा सकते हो। आगे आपका एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 12x प्लस 156 बराबर 0, माइनस से उड़ाओगी ना, इससे कॉमन लेंगे x तो आ जाएगा x माइनस 13, इससे कॉमन लेंगे माइनस 12 x माइनस 13, क्योंकि आप इसमें बात भाई माइनस कॉमन लिया, अंदर निशान चेंज, 12 से भाग करोगे 13 बचेगा, देखो इससे गुणनखंड से मालूम हो जाता है, बराबर 0। x माइनस 13 पूरे से कॉमन x माइनस 12 बराबर 0। देखते क्या निकलता है, तो आया x माइनस 13 बराबर 0, तो x बराबर आपका आ गया 13, x माइनस 12 बराबर 0, x बराबर आपका हो गया 12। तो यहां पर दो आंसर आपके हो रहे, ठीक क्या होंगे, लिखेंगे यदि सहफाली को गणित में 13 अंक मिले तो अंग्रेजी में 13 घटा दो 17 मिले होंगे, ठीक। और यदि सहफाली को गणित में 12 अंक मिले होंगे तो अंग्रेजी में कितने मिले होंगे 18। और चेक कर ले कि दोनों शर्तें सही है कि नहीं, तो यहां पर आंसर लिख दें कि यदि सहफाली को, और चाहो तो चेक कर सकते हो, बैंक का योग तो 30 है और गुणनफल 210 आना चाहिए इस कंडीशन के अनुसार, ठीक। तो यहां पर लिख देंगे पहले यदि सहफाली को गणित में 13 अंक मिले तो अंग्रेजी में, भाई यहां पर दो कंडीशन आ रही, दो आंसर, तो अंग्रेजी में 13 से घटा दो 17 अंक मिले होंगे, एक आंसर ही हो गया। दूसरा आंसर, यदि सहफाली को गणित में कितने 12 अंक मिले तो अंग्रेजी में कितने मिले होंगे, 12 घटा दोगे 18 मिले होंगे, ठीक। अब ये चेक कर लीजिएगा, ध्यान रखिए यदि सहफाली को गणित में 12 अंक मिले तो उससे अंग्रेजी में 18 मिले होंगे इससे घटाने पर, और यदि सहफाली को गणित में 13 अंक मिले होंगे तो उससे अंग्रेजी में 17 अंक मिले होंगे, ठीक। अब देखते हैं दोनों कंडीशन सही है कि नहीं, चेक करिएगा। योग तो 30 आएगा, देखो योग 30 आ रहा है। अब दूसरी शर्त चेक करें कि गणित में अगर 2 अंक अधिक मिले होते, पहली वाली शर्त भाई मिल रहे थे 13, 2 अधिक मिल गए, अंग्रेजी में 17, इसमें 3 कम मिल गए, तो हो गया 15 और 14, इसकी गुणा करोगे 210 आएगा, अर्थात ये शर्त सही है, यह आंसर करेक्ट बिल्कुल। अब देखते हैं दूसरी शर्त, अब गणित में कितने मिले थे 12 और गणित में 2 अधिक होके कितने हो गए 14, अंग्रेजी मिल रहे थे 18 और 3 कम मिले थे कितने हो गए 15, इसकी भी गुणा करोगे 210, अर्थात यहां पर आपके 2 आंसर संभव हैं, ठीक। एक आंसर ऐसा हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक। ध्यान रखिएगा कि इसमें दोनों आंसर संभव हैं, तो ध्यान रखना इसमें 2 आपके आंसर हैं कि यदि सहफाली को गणित में 13 मिले होंगे तो अंग्रेजी में 17, और यदि सहफाली को गणित में 12 मिले होंगे तो अंग्रेजी में 18 अंक मिले होंगे, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 6, इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखा हुआ, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। एक आयताकार खेत है,
जैसे ये आयताकार खेत है, ये आयताकार खेत है, इसका जो विकर्ण, ये विकर्ण है, ये विकर्ण थोड़ा इस तरीके से बना दें जिससे छोटी भुजा बड़ी भुजा दिखाई पड़े। ठीक, ये आयताकार खेत है, इसका ये विकर्ण है। ठीक, ये तो कह रहा है इसका विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर लंबा है। विकर्ण किस पर निर्भर कर रहा है? छोटी भुजा पर निर्भर कर रहा है। ठीक, कह रहा है यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक हो, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 अधिक हो, तो देखो विकर्ण भी छोटी भुजा पर निर्भर कर रहा है और बड़ी भुजा भी छोटी भुजा पर निर्भर कर रही है। अगर आप छोटी भुजा मान लो तो आपकी ये भुजा निकल आएंगी। ठीक, तो आप क्या मान लेंगे? छोटी भुजा को मान लेंगे। ठीक, तो मान लेंगे माना आयताकार खेत की छोटी भुजा, माना आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर, क्योंकि विकर्ण भी छोटी भुजा पर निर्भर कर रहा है, बड़ी भुजा भी छोटी भुजा पर निर्भर करती है। अगर आप छोटी भुजा मान लो तो आपका विकर्ण और बड़ी भुजा निकल आएगी। तो आप क्या लिखेंगे? इसीलिए आयताकार खेत का विकर्ण, आयताकार खेत का विकर्ण क्या लिखा है? छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है, तो 60 जोड़ दिया भैया। इसीलिए आयताकार खेत की बड़ी भुजा, बड़ी भुजा भी छोटी भुजा पर निर्भर कर रही है, बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ऐसा है। तो देख लीजिए, जैसे ये आया था आपका, आप साइड में फिगर बना सकते हो ऐसे। तो छोटी भुजा कितनी थी? x मीटर, विकर्ण कितना है? x प्लस 60 मीटर, और बड़ी भुजा क्या है? x प्लस 30 मीटर। अब जानती हैं प्रत्येक कोण समकोण होता है इसमें। ठीक, तो आप समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से लगा सकते हो कि नहीं? तो यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से क्या आएगा? कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब चलो लिख ले, कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। कर्ण का मतलब 90 के सामने ली भुजा, AC का स्क्वायर, AC है कितनी? x प्लस 60, इसका होल स्क्वायर। लंब कितना है? x स्क्वायर, आधार कितना है? x प्लस 30 का होल ऑफ स्क्वायर। इसका सूत्र लगा दीजिए कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 और a इंटू बी, ये भाई a प्लस b का होल स्क्वायर फॉर्मूला चलेगा, a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। आगे आपका x स्क्वायर लिखा हुआ है, यह आएगा आपका a स्क्वायर, ये b स्क्वायर प्लस 2 और a इंटू बी, ये आपका x स्क्वायर हो गया। इसका सूत्र लगा देंगे a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर b स्क्वायर 2 इंटू बी। एक आपका x स्क्वायर आपका एक कैंसिल, यहां पर आएगा आपका 60 का स्क्वायर 3600, ये 6 दूनी 12, ये आएगा 120x, ये आपका आएगा x स्क्वायर, ये 30 का स्क्वायर आएगा 900 और 30 दूना आएगा आपका 60x। अब इसको द्विघात समीकरण में चल कर लेंगे। देखिए इधर बचेगा आपका 0 या x स्क्वायर, आगे लिखा हुआ 60x, ये इधर लाओगे हो जाएगा माइनस 120x, प्लस लिखा आपका 900, इधर माइनस करेंगे आएगा माइनस 3600। पक्षांतर करने पर निशान चेंज हो गया भाई, ये सब उधर लिए चले गए, सब माइनस हो गए। ये तो आपका प्लस का ही लिखा होगा, देखिएगा ये आपका माइनस हो गया होगा, ये भी माइनस का हो गया। 0x स्क्वायर माइनस का बचेगा माइनस के 60x, भाई प्लस का ये माइनस का ज्यादा बचेगा, इधर भी आपका माइनस का बचेगा कितना, इससे घटा दीजिएगा तो माइनस का कितना बचेगा आपका, माइनस बचेगा 2700।
3600 से 900 घटाओगे 2700 आएगा, लेकिन माइनस का, इसको पलट दीजिएगा, बताओ क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 60x माइनस 2700 बराबर 0। आप देख लीजिएगा, माइनस से तो घटाने से बनेगा। देखिए 9 दिया 27 और 9 से 3 जाएगा 6 बचेगा, अर्थात 90 गुणे 30। भाई 90 गुणे 30 क्या होगा 2700, और 90 से 30 घटाओगे 60 आएगा। तो यहां पर करेंगे 90 माइनस 30, चूंकि माइनस है तो घटाने से बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 90x माइनस माइनस प्लस 30x माइनस 2700 बराबर 0। इसको हल कर लेते हैं और इससे निकालेंगे x का मान, x ले लेंगे कॉमन, x माइनस बचेगा 90, आपका आगे प्लस 30 कॉमन, x माइनस 90 बराबर 0। x माइनस 90 पूरे से कॉमन आपका बचेगा x प्लस 30 बराबर 0। x माइनस 90 बराबर 0, तो x बराबर 1 वैल्यू आएगी 90। x प्लस 30 बराबर 0, तो x बराबर आएगा माइनस के 30। जो अमान्य है, जो अमान्य है, क्यों? क्योंकि भुजा कभी माइनस में नहीं हो सकती। तो आपका x बराबर क्या आ गया 90, x बराबर क्या आया आपका 90। अब क्या करेंगे देखेंगे, अतः में लिखेंगे यहां पर कि अतः आयताकार खेत की छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर आ गई 90 मीटर, और विकर्ण 90 प्लस 60 बराबर आपका 150 मीटर, तथा बड़ी भुजा आएगी 90 प्लस 30 बराबर 120 मीटर। इस तरीके से खेत की सभी भुजाएं निकल आएंगी। ठीक, ये आयताकार खेत की छोटी भुजा निकल आएगी और ये आयताकार खेत की बड़ी भुजा, और यदि विकर्ण भी पूछे तो विकर्ण भी लिख सकते हो। वैसे ये छोटी भुजा और बड़ी भुजा, ये भुजाएं पूछता है। ठीक, कि आयताकार खेत की छोटी भुजा कितनी होगी, वो 90 होगी, बड़ी भुजा कितनी होगी आपकी 120 होगी। ठीक, और आप चेक भी कर सकते हो कि इसका स्क्वायर बराबर इन दोनों वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। ठीक, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर, इसका वर्ग करोगे क्योंकि कार्ड का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो इनके वर्गों की योग के बराबर आना चाहिए। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 7 कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है, छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। कैसे सॉल्व करते हैं, मान लीजिएगा कि दो संख्या है, तो मान लीजिएगा कि माना बड़ी संख्या बराबर x तथा छोटी संख्या बराबर y, छोटी संख्या बराबर y मान लीजिए। ठीक, तो देखिए प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त से क्या लिखा है, इनके वर्गों का अंतर, तो बड़ी संख्या ये छोटी वो, तो वर्गों का अंतर कितना है 180। ये समीकरण फर्स्ट बन गई कि इनके वर्गों का अंतर 180। द्वितीय शर्त से छोटी संख्या का वर्ग कर दो, बड़ी संख्या का 8 गुना बराबर है, कह रहे हैं बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है। ठीक, ये 8 गुना है तो बड़ी संख्या का 8 गुना कर दिया। ये समीकरण सेकंड। पहली संख्या दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180, दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है।
दूसरी शर्त है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर। ये वाला मान समीकरण में रख दीजिए, एक में वो बन जाएगी द्विघात समीकरण। समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x और c, x स्क्वायर माइनस 8x माइनस x और c बराबर 0। इसके कर लेंगे गुणनखंड तो 18 दाम आएगा, ठीक, क्योंकि माइनस है तो घटाने से बनेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 18x माइनस से गुणा माइनस माइनस प्लस और माइनस एक्स और c बराबर 0। इससे x कॉमन क्या आएगा, x माइनस 18। इससे आपका 10 कॉमन क्या आएगा, x माइनस 18। पूरे से कॉमन ले लेंगे x माइनस 18, तो यहां बचेगा x प्लस 10 बराबर 0। x माइनस 18 बराबर 0, आगे x प्लस 10 बराबर 0। तो x बराबर आपका आ गया 18 और यहां का x बराबर आएगा माइनस के 10। तो x बराबर क्या आया आपका 18 और x बराबर आपका आया माइनस 10। अब देखते हैं इसमें कैसे निकालते हैं, कि संख्या निकाल लेते हैं। तो ये संख्या कितनी आई आपकी 18 और एक आई आपकी 10, दोनों संख्या हो सकती है। तो इनको चेक करते हैं कि इसमें कौन शक्ति होगी, ठीक। तो x बराबर 18 के लिखा, दोनों संख्याओं के वर्गों का योग। देखिए इसमें कौन सी मान्य है, आप देख लीजिएगा। x बराबर 18 अगर इसमें रखोगे तो y का मान निकल आएगा, और यदि x बराबर आपने माइनस 10 रख दिया तो y का मान नहीं निकल पाएगा। क्यों, देखिए जैसे आपने x बराबर रख दिया बेटा क्या माइनस के 10, तो हो गया माइनस 80, और जब यहां y निकालोगे तो अंडर रूट माइनस 80 जो काल्पनिक संख्या है, ठीक, इसका अस्तित्व नहीं है। ये आपकी कैसी संख्या है, काल्पनिक संख्या अर्थात अवास्तविक संख्याएं हैं। तो इसीलिए यहां पर लिख देंगे जो अमान्य है, जो अमान्य है। भाई आपसे कोई पूछे क्यों अमान्य है, क्योंकि आप यहां लिखोगे तो माइनस 80 आएगा और y निकालोगे तो अंडर रूट के अंदर माइनस हो जाएगा, और ऐसी संख्या होती है अवास्तविक या काल्पनिक, अर्थात इनका अस्तित्व नहीं होता है, ठीक। तो हमारी संख्या कौन सी सही हुई, x बराबर आपकी 18। तो बड़ी संख्या बराबर आपकी क्या निकल आई, बड़ी संख्या निकली 18। तो लिख देंगे अतः बड़ी संख्या बराबर आपकी आएगी 18, और छोटी संख्या के लिए समीकरण 2 में रख देंगे मान। तो लिख देंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या थी, y बराबर 8 और x के स्थान पर क्या है 18। 18 की 8 से गुणा करेंगे 144, तो y बराबर निकालेंगे आपका प्लस माइनस अंडर रूट 144, और y बराबर आएगा आपका प्लस माइनस 12। y बराबर क्या है आपका प्लस माइनस 12। देखते हैं दोनों मान सही है कि एक ही सही है इसमें, ठीक। भाई बड़ी संख्या ही हो गई, छोटी 12 भी हो सकती है, माइनस 12 भी हो सकती है, चेक कर ले। देखिए बड़ी संख्या का वर्ग छोटी संख्या का वर्ग, इसका अंतर कितना आएगा 180। 18 का वर्ग करो कितना आया, आप 18 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 18 फिर से 44, 14, 18, 91, 18 और 14 आपका 32, 324, और इसका 144 घटा देंगे 180। प्रथम शर्त सही, प्रथम शर्त आपकी सत्य। अब कह रहा इसके वर्ग, कह रहा छोटी संख्या का वर्ग करो और छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर, वो भी सही। तो 12 सही। अब -12 देखो, -12 का करो तो भी यही आएगा।
और यहां भी -12 का करोगे तो भी यही आएगा। अर्थात ये आपकी शर्त ये होगी, ठीक, कि दोनों शर्तें सही है। तो यहां पर लिख देंगे, यहां पर दो आंसर आएंगे कि अतः, या यहां लिख देंगे कि बड़ी संख्या बराबर 18 व छोटी संख्या की कितनी 12, या फिर ऐसा भी हो सकता है, ठीक, बड़ी संख्या बराबर आपकी 18 और छोटी संख्या आपकी हो सकती है -12 भी हो सकती है। तो इसमें भी आपके दो आंसर आएंगे, ठीक, कि बड़ी संख्या 18 हो तो 18 ही रहेगी, छोटी संख्या 12 भी हो सकती है और -12। आपको चेक करके ही बता दिया, आप रफ वर्क पर आप चेक करके देख सकते हो, ठीक, बात आपको कंफर्म ही होगी। और यदि अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स के द्वारा पूछ सकते हो। और यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक भी अवश्य करेंगे, ठीक। और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट्स के द्वारा पूछोगे, उसका वीडियो आगे हम बना भी देंगे, ठीक।